हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखो सुबह सुबह मेरे पौधों पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक पिंक कलर का है, यहाँ पर एक वाइट एंड यहाँ पर 3-4 रेड कलर के आए हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं जानबूझ के आज बाहर बैठी हूँ, मुझे यहाँ पर बैठ के रीडिंग करनी है। पहले से सॉरी बोल दे रही हूँ अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो। ठीक है, बालकनी में बैठी हूँ। मैं एक ब्लॉग रीड कर रही थी, ठीक है, एंड उसमें सब बहुत नाराज़ थे कि क्यों सिर्फ जो पत्नियां हैं वो पतियों के पैर छूते हैं एंड पति पत्नी के पैर नहीं छूते ना। इस टॉपिक पे कुछ गलत फहमियाँ हैं जो मैं आज दूर करना चाहती थी, लाइक सीरियसली। पहली बात तो ये कि किसी के पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके सामने सबमिट कर रहे हैं या अब हम उनके नौकर बन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला अब हमारे सर पे चढ़ के तांडव कर सकते हैं ना। ये एक्चुअली चाहे कोई भी पैर छू रहा हो, बिटवीन हस्बैंड वाइफ हो या बच्चे पेरेंट्स के गुरु के पैर छुए, कोई भी ये उनका जो पैर छू रहे हैं, एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है, हमारा जो समर्पण होता है, समर्पण होता है, इस लव, इस समर्पण को, इस रिस्पेक्ट को हम सामने वाले तक पहुंचाने के लिए एक्चुअली पैर छूते हैं, ठीक है ना। एंड जब हम उनके पैर छूते हैं तो उन्हें इमीडिएटली हमारे टच से उन्हें उनके भीतर के जो डिविनिटी है ना, वो कहीं ना कहीं जागरूक हो जाता है, ठीक है ना। वो हमारे मन में उनके लिए जो भी भावना है वो उसे फील कर सकते हैं। प्लस उनकी अपनी जो एक जिम्मेदारी है हमारे प्रति, उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो जागरूक होते हुए ये जो ह्यूमन सेल्फ है उनका, उसे रियलाइज़ करवाते हैं कि हमारा कुछ ड्यूटीज़ है अपने रिलेशनशिप के तरफ, जिसे हमें पूरा करना चाहिए और अपना बेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो समहाउ ये जो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है पैर छूने से, ये किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में, वो एग्जैक्टली मैं ये आपका पैर छू करके मैं आपको, आप फील कर सको तो फील करके देखो, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ अ वे ऑफ रिस्पेक्ट। हम लिटरली सामने वाले के डिविनिटी को जब पहचानते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को जब हम फील करते हैं, तो हम अपने इमोशंस को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमारा मन ना ललायत हो जाता उनके पैर छूने के लिए, स्पेशली अगर कोई गुरु है, पेरेंट्स है तो, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा है कि पति पत्नी के बीच लाइक पति पत्नी का पैर छूते हैं एंड पत्नी पति के पैर छूते हैं। अब आप लोग यहाँ पर बोलेंगे मैम नहीं, हाँ, एक्चुअल चीज़ यही है कि वो दोनों एक दूसरे के पैर छू सकते हैं। ये फ्री विल होता है, ठीक है। वो पेट्रियार्कल सिस्टम था जहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, बट एक्चुअली में दोनों ही एक दूसरे के पैर छू सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो प्यारे कान्हा हैं, वो बहाने ढूंढते थे राधा रानी के पैर छूने के लिए, लाइक लिटरली अलग अलग तरीके से। अगर आपने वो सीरियल देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर क्लियर तरीके से एक एपिसोड में शो किया गया था कि कान्हा को अपना गुरु चुनना था और उन्होंने आश्रम के सारे भरे भरे साधु संतों को छोड़ उन्होंने
राधा रानी को अपना गुरु चुना, एंड वो लिटरली उनके पैर छू कर के उनकी सेवा कर रहे थे, राइट। इन फैक्ट अगर अगर जो कान्हा और राधा रानी का स्टोरी है, ठीक है, उनका लाइफ स्टोरी है, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना ज़रूर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कान्हा एक्चुअली ललायत रहते थे राधा रानी के पैर छूने के लिए। जब वो मिलने आती थी, ऐसे काफ़ी सारे पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो इस मोमेंट को डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। वो लोग पहले के टाइम पे बागीचे में मिलते थे, राइट। एक बड़े से पेड़ के नीचे राधा रानी बैठी हुई है और कान्हा उनके पैरों पर अपना सर रख के लिटरली बैठे रहते थे, एंड वो कहते थे कि प्राण प्रिय, ठीक है, ओ बिलावेड, प्राण प्रिय, तुम्हारे ये दो कमल पैर जहाँ जहाँ जाते हैं, मेरे दो नैन और मेरा ध्यान भी उसी, मेरे दो नैन और मेरे ध्यान भी उसी दिशा में बहता चला जाता है, ठीक है। तुम्हारे ये जो कमल के पैर है, ये दिव्य प्रेम का स्रोत है। और वो बहाने ढूंढते थे, एंड इट डज मेक सेंस, राइट। कान्हा अपने, उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, उनके प्रति उनका जो समर्पण था, उनका प्रेम था, और उनके मन में जो रिस्पेक्ट थी राधा रानी के लिए, ठीक है, वो उसके पैर को छू कर व्यक्त करते थे, जिससे ऑब्वियसली राधा रानी के भीतर की जो डिविनिटी है वो जागरूक हो जाता था। एंड इट डज मेक सेंस बिकॉज राधा रानी और कान्हा के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, कान्हा पहले अवेकिन हुए और ये उन पर ये जिम्मेदारी आई थी कि वो राधा रानी को भी अवेकिन करे और फिर आगे चल के भगवद गीता को हमें प्रदान करे, राइट। तो वो अलग अलग तरीके से राधा रानी के हायर सेल्फ को इवोक करते रहते थे, ठीक है। एंड वो एडमिट करते हैं, बार बार करके वो एडमिट करते हैं, उन्होंने कभी भी राधा रानी के लिए उनके मन में जो प्रेम था उन्होंने कभी उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने खुल के हमेशा उसको व्यक्त किया है। एंड उन्होंने बार बार करके उन्होंने मेंशन किया है कि ये उनका मन ललाहित रहता था राधा रानी के पैर छूने के लिए एंड उनके पास रहने के लिए। इट डज मेक सेंस, राइट। सो ये गलतफहमी है कि सिर्फ एक पर्सन को करना चाहिए और दूसरे को नहीं, या फिर ये एक साइन है सबमिशन का, नहीं। इट्स नॉट दैट, इट्स मोर अबाउट ऑनरिंग। आप सामने वाले की जब दिव्यता को पहचान जाते हो, उनकी अहमियत जब आप महसूस करने लग जाते हो, तो आप ऑफकोर्स उन्हें व्यक्त तो करोगे, राइट। और ये सिर्फ पैर छू कर नहीं, और भी तरीके से व्यक्त किया जाता है। ये वन ऑफ द वेज है। मैंने अभी सारे कांच को शफल करके तैयार किया था। ये कांच देखो उल्टा हो गया। सारे कांच को मैंने सीधे किए थे। लोग कहते हैं कि टैरो इज नॉट रियल, पर यहाँ पर कांच खुद ब खुद उल्टा हो जाता है। उल्टा हो गया। और ऐसा भी नहीं है मैं कुछ अलग तरीके से शफल करती हूँ, मैं एकदम सीधा शफलिंग करती हूँ। जैसे कार्ड उल्टा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं एकदम सीधा शफलिंग करती हूँ, कार्ड को घुमाती भी नहीं। ओके, पहला कार्ड जो निकल के आया है हमारी डिवाइन फेमिनिन की है। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड उल्टा हो गया था, कहाँ गया? डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त
अपने मदरली एनर्जी में, प्रोडक्टिव एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली बह रही है। बहुत यहाँ पर अच्छे खासे जो बाकी के एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो बाकी के लोग हैं, आप महसूस कर पाओगे कि आप जितना अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आते हो, ये लोग उतना ज़्यादा आपके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे इस वक्त। बहुत ओके, वी हैव द 10 of Pentacles and it's reversed. ओके, देर इज़ एक कार्मिक एनर्जी, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो यहाँ पर कोई कार्मिक फेमिनिन हो सकती है जो आपकी तरफ, आपकी दिशा में देख रही है, ठीक है, कंपैरिजन में कि आपके पास ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, ठीक है। एंड ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक मेरा रिलेशनशिप कभी सफल क्यों नहीं हो पाता, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस पर्सन के मन में कि मेरे पास तो पैसे थे, अब रिवर्स्ड हो गए, पर मेरे पास पैसे थे, मैं इस एम्प्रेस से ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट भी थे, बिकॉज 10 of Pentacles इज़ ऑल्सो फैमिली सपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स, हेरिटेज, है ना, पूर्वजों का सब प्रॉपर्टी, पैसा एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर ये 10 of Pentacles मेरा रिवर्स्ड कैसे हो गया, क्यों मेरा ये जो शादी है, जो रिलेशनशिप है, ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। ये 7 of Wands रिवर्स्ड। ये कार्मिक फेमिनिन इस वक्त बहुत ही अनसक्सेसफुल, एज अ फेलियर फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो कॉन्स्टेंटली आपके डायरेक्शन में ही देख रहे, देखो वो कॉन्स्टेंटली आपके डायरेक्शन में ही देख रहे। उन्हें लगा था कि आपको अलग करके या आपको दूर धकेल के, ठीक है, आप अकेले रहते रहते शायद मर जाओगे, ठीक है, बट देन एक्चुअली आप इस अकेलेपन में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जो आपको आपके नाश के लिए था, वही एक्चुअली आपको बल प्रदान करने के लिए आपके काम में आ गया। तो जो डिवाइन का प्रॉमिस था सारे डिवाइन सोल्स के लिए कि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके बुरा के लिए, कोई टॉक्सिसिटी आपकी तरफ भेजेंगे, कोई भी कुछ बुरा एनर्जी आपकी तरफ भेजेंगे, हम उसे आपके बरकत के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए उसे यूज़ करेंगे, राइट। तो इट एक्चुअली डिवाइन ने अपना प्रॉमिस यहाँ पर फुलफिल उन्होंने कर दिया है, ठीक है। एंड आप यहाँ पर अबंडेंट हो, फ्री हो, एंड इस पर्सन के पास फ्रीडम तक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जब मुंह खोलते हैं ना, तो उनकी बातें बड़ी टॉक्सिक है, ठीक है ना। इट्स नॉट ट्रिगरिंग। एक होता है जब कोई इंसान अपना सच बोल रहा होता है तो बहुत से लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने तौर तरीक़ों पर ध्यान देने पर, उन्हें रीवैल्यूएट करने पर वो मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सही है जब कोई अंधेरे में उजाला का फ्लैश लाइट जला रहा है, बट ये पर्सन, ये कार्मिक एनर्जी जब अपना मुंह खोलती है तो इसके मुंह से बकवास निकलता है, ठीक है ना, ड्रामा शुरू हो जाता है, पर यहाँ पर कुछ डिवाइन नहीं होता, ठीक है। स्टैगनेंट हो गई है और उन्हें लग रहा है कि उनके सारे चॉइसेस ख़त्म हो गए, लाइक उनके जितने भी पैतरे थे वो ख़त्म हो चुके, ठीक है। वो लिटरली इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपकी जो एनर्जी आई है, आप सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर चुके हो। अननेसेसरी बर्डन्स को अपने सर पे लेना, दूसरों के कार्मा में उलझना, ठीक है, अपने आप को
बेकार के सिचुएशन में फंसाना, ये सब आपने बंद कर दिया, ठीक है ना। इट्स लाइक ज़बरदस्ती कोई अपना कारमा ला करके आपके सर पे मर भी नहीं सकता है, ठीक है ना। आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो, तो आप बंधन मुक्त हो चुके हो। ये सारे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है ना, पीछे के 8 वॉन्ड्स, इट्स लाइक ये एक्सटर्नली आपके ऊपर लांदा जा रहा था। एक जो ये पर्सन पकड़ा हुआ है, ये आप थे जो अपने मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को आप जकड़ के बैठे हुए थे, आपसे छूट नहीं रहा था, पर फिर ये रिवर्स्ड आ गया। इट मीन्स कि आपने खुद भी छोड़ दिया और इन लोगों के पैतरे भी अब काम में नहीं आ, कुछ भी काम में नहीं आता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द थर्ड पार्टी, तो दिस टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन, ठीक है। ये हमेशा दो लोगों के रिश्तों के बीच में थर्ड पार्टी को नहीं दर्शाता, हालांकि वो आपको एज अ थर्ड पर्सन देख ही सकते हैं, राइट। उनके शादी में, उनके रिलेशनशिप में आपको थर्ड पार्टी देख ही सकते हैं, बट यहाँ पर दिस इज़ क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है रिवर्स्ड में, इट टेल्स मी कि आप एक नई कम्युनिटी का हिस्सा हो। इट्स लाइक आपने खुद अपना फैमिली चुना है, आप किससे बात करोगे, किसके साथ समय बिताओगे, ठीक है, अपने आप को कितना एक्सटेंड करोगे भी कि नहीं करोगे, आपने पिक एंड चूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, आपके पास एक्चुअली सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है। एक तरफ जहाँ पर इनके पास सब कुछ ड्रेन्ड आउट हो रहा है, सब कुछ इनके हाथों से फिसल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, ठीक उसी जगह पे आपके पास सेलिब्रेशन का बहुत बहाने हैं, ढेर सारे बैक टू बैक सेलिब्रेशन के बहाने हैं। एंड ये प्रॉब्ली पूरी ज़िंदगी आप लोगों के लिए चलेगी, बिकॉज आप जिस पथ पे चल चुके हो, चल पड़े हो, ठीक है ना। यस, जो लीप ऑफ फेथ आपने लिया है, जिस रास्ते पर आप ऑलरेडी चल चुके हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगे, बट उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके विक्ट्री भी आप ही का होगा। देयर इज़ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कमिंग इन डिवाइन फेमिनिन आपके लिए, ठीक है। एंड वी हैव द हैंगमैन, ठीक है, जो बहुत ही इनलाइटनिंग होगा। तो ये जो नया पार्टनर या नए आपके सोल फैमिली टाइप के मेंबर्स से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो या होने वाले हो, ठीक है, ये आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये पुराने आपके जो पहले से आप जिनसे मिल चुके ये वो लोग भी हो सकते हैं, बट एक नया लेवल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है, ठीक है, जो आप सबके लिए अच्छा होगा। इस पर्सन को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, और क्योंकि ये बीच में आके गिरा है दोनों एनर्जीज़ के बीचों बीच, तो ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जिस लेवल पे आपको सक्सेस मिलना चाहिए था या जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला है। तो दिस टेल्स मी कि हाँ, जो आपके पास है आप उसे सेलिब्रेट तो करिए, और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है, जो अच्छा है उन चीज़ों पर ध्यान दो, खुशी मनाओ। प्लस एक इट्स मोर लाइक इनकी जो कांस्टेंट टॉक्सिक एनर्जी रही है ना कहीं आप पर एक कवच रहा है, जहाँ पर आप खुल के बड़े स्केल पे नहीं आ पाए हो। लाइक बहुत से लोगों को अभी भी आपके बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। तो जिस लेवल का सक्सेस आप चाह रहे थे वहाँ तक अभी तक आप पहुँचे नहीं हो, और इस बात की आपको थोड़ी सी अफसोस है, जो कि अब बहुत जल्दी फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक व्हील जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो अब आप पूरी तरीके से फ्री हो आगे बढ़ने के लिए, एंड लोगों को भी परमिशन मिलेगा कि वो आपसे मिल सके, अपनी जान पहचान पर आ सके, ठीक है ना। आपके भीतर में जो एक डर भी था लोगों से नए रिश्तों में कदम रखने से, वो भी कहीं ना कहीं ये जा रही है, ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रहा है। तो आप खुल के आगे से जा करके लोगों से मिल पाओगे, बात कर पाओगे, ठीक है ना, अपने नए रिलेशनशिप्स को मौका दे पाओ। अब इनके तरफ से जो उन्हें फील हो रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, इट्स लाइक वो लिटरली बैटल कर रहे हैं अपने साथ टू द पॉइंट कि वो एक्चुअली
उन्हें लग रहा है कि वो कोई एक्सक्यूज़ डाल के भी ना एक्सक्यूज़ नहीं डाल पा रहे। सच इतना क्लियर उनके सामने आ गया है कि उन्होंने गलत किया था। जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है, एकदम ज़िद में ऐसे ही करना चाहिए। ये डिवाइन फेमिनिन ऐसे ही टॉक्सिसिटी के लायक है। एंड वो सर्वाइवल पागलपंती नहीं होता है, या तो करो या फिर मरो, ठीक है, उसके पास रहे उससे अच्छा है मैं उसे छीन लूँ। तो ये जो पागलपंती इस पर्सन के भीतर था, और वो बार बार तरह तरह के तरीक़ों से वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को कंसोल कर रहे थे, अपने आप से झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो अपने बिहेवियर को किसी भी एंगल से और जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो चाहे उस सिचुएशन को, ठीक है, किसी भी एंगल से देखें कि उन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया, वो इस सिचुएशन को जिस भी एंगल से क्यों ना देखें, घुमा फिरा करके सारे उंगली उनकी तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो एक उंगली आपकी तरफ दिखा रहे कि अरे डिवाइन फेमिनिन ऐसी की थी, देन दे रियलाइजिंग कि बाकी के जो 3 फिंगर्स हैं ना वो उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। दे रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं जो आपने किया, आपने आई एम प्रिटी श्योर कि आपने रिटेलिएट किया होगा, कोई तो आपने रिएक्शन या रिस्पॉन्स आपने किया होगा। तो दे आर रियलाइजिंग कि आपने जो कुछ भी किया वो एक्चुअली रिटेलिएशन था। आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती उनके लाइफ में इंटरफियर नहीं किया था, या लग करके उनका पीछा आपने नहीं किया। तो आप पीछे लग करके कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि जब वो आपको परेशान करने आए, जब उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस किया, तो इन डिफेंस अपने बचाव में आपने कुछ स्टेप्स लिए, जो उन्होंने एक बार फिर मिस इंटरप्रेट किया है, ठीक है ना। वो वेट कर रहे थे कि आप कुछ करो तो पलट के वो आपको फिर से वार कर सके, ठीक है। बट देन एक पॉइंट के बाद आप पलट वार करना ही छोड़ दिए, आप बस एनर्जीज को रिवर्स करके छोड़ देते थे, जिसके बाद उन्हें और कुछ भी करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। एंड अब सिचुएशन ऐसा है कि आईना लिटरली उनके सामने ऐसा खड़ा कर दिया गया है, एंड दे आर रियलाइजिंग कि सारे सिचुएशन में जितनी भी कचरापंती हुआ है ना, ये सब उन्होंने खुद ही इवोक किया था। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आपने वो नहीं किया होता, अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता तो आपको तकलीफ़ नहीं होता, और आपने कुछ अलग स्टेप नहीं लिए होते। तो द फैक्ट कि डिवाइन ने उनके थ्रो किए गए हर एक टॉक्सिक वाइब्रेशन को आपके बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर दिया, वो देख पा रहे कि कैसे उनका हर एक वार एक्चुअली आपके फेवर में काम करते, कि वो खुद ही उन्होंने आप जहाँ पर भी पहुँचे हो वहाँ पर आपको धकेलने के लिए कहीं ना कहीं उनका खुद का ये बिहेवियर रहा है। उन्होंने सोचा था सब कुछ खराब होगा, बट ख़राब नहीं हुआ बल्कि अच्छा हो गया। एंड ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को अंदर से झंझोड़ के रख दे रही है। एंड आई डोंट नो, आई कांट फाइंड वर्ड्स। ये जो एनर्जी मैं इस पर्सन की फील कर रही हूँ, एंड आई कांट फाइंड वर्ड्स। ये पर्सन बार बार ना अपने दिमाग में सिचुएशंस को दोहरा रहे हैं और चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक जैसे वो उठ के आ रहे थे ना आपको परेशान करने के लिए, उनके आसपास के लोग, वो जिससे भी मदद मांगने के लिए जा रही है, जिससे भी बात कर रहे, ठीक है, जिससे भी वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे, या कोई भी इंसान उनसे मिलने के लिए आ रहा है, हर कन्वर्सेशन के एंड में, हर डिस्कशन के एंड में वो इसी नतीजे में पहुंच रहे कि अगर उन्होंने ये सब घटियापंती नहीं किया होता, कचरापंती नहीं किया होता, तो ये सारी चीज़ें कभी होती नहीं। तो इट्स लाइक लोग उन्हें लेफ़्ट राइट एंड सेंटर लाइक आँखों में उंगली डाल के दिखा दे रहे कि बेटी तेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है, तूने यहाँ पर लाइन क्रॉस किया, तूने यहाँ पर बाउंड्रीज तोड़े हैं। एंड दे आर सेइंग अब तुझे रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्टफुल कोई काम किया है क्या तुमने? तो ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ये कोई मदर हो सकती है, बहन हो सकती है,
जैसे फ्रेंड हो सकती है. दिस इज़ अ कार्मिक एनर्जी, बेसिकली अ कार्मिक एनर्जी, जिसने लाइन क्रॉस करके कुछ ऐसी हरकतें की है जो उसे नहीं करना चाहिए. ठीक है, जैसे ये कोई नेबर भी हो सकता है. वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. इट्स लाइक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इट्स लाइक आपका जो पोजीशन है, आपके जो लाइफ का एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ठीक है ना, वो कहीं पर भी नहीं बिगड़ा है. ठीक है ना, उल्टा जिस तरीके से आपने सेंसिबली सिचुएशन को हैंडल किया है, जो डिसीशंस आपने लिए हैं, जिस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है, उससे एक्चुअली आपके आसपास और दूसरे लोगों को ये जानने और समझने का मौका मिल गया कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो. आपकी जो समझ, जो सूझबूझ, जो बुद्धि है, वो बहुत ही हाई लेवल की है. तो इन कार्मिक एनर्जीज़ ने अगर ज़बरदस्ती आपको बदनाम करने की कोशिश भी किया था, तो आपकी बातें सुन के, एकदम सही बात, चिपकली टिक 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 की, तो आपने जिस तरीके से डिसीजन लिया और जिस तरीके से आपने मूव किया, अपनी डिग्निटी को होल्ड करते हुए, अपने मॉरल्स को आगे रखते हुए, जिन लोगों को एक्चुअली हायर किया गया था, लाइक लिटरली पैसे दे करके हायर किया गया था आपके पीछे लगने के लिए, वो खुद भी एक लेवल का अब रिस्पेक्ट आपके लिए रख रहे हैं. दे आर बाउंड टू. इट्स लाइक पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम बिच, आई वांट इट. ये जो लवर्स वाला सिचुएशन है, ये एक्चुअली मदर को भी दर्शाता है. ये एंजल, ठीक है, कई बार मदर फिगर्स को भी दर्शाता है, जो इंटरफेयरिंग मदर डिसीजंस है. ठीक है, और कई बार ये डिवाइन एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं. अलग अलग आप लोगों को भी अलग अलग ये लोगों को बाबू काकरी कौर की कोशिश. ठीक है, इस सब के बावजूद भी आपके तरफ या तो डिवाइन की तरफ से फाइनेंशियल ऑफर्स आ रहे हैं, आपको फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको फिर भी वो प्रमोशन मिल रहा है, आपको फिर भी वो स्टार्टअप मिल रहा है. इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका और भी अबंडेंस खुल रहा है. ठीक है, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ पावर. तो ये गेनिंग मोर स्ट्रेंथ. अगर ये आपका लव कनेक्शन है, ठीक है, तो जो भी गलत फहमियाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, मैं आई एम स्पेसिफिकली सेइंग जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसे यहाँ पर बड़ा स्ट्रेंथ गेन होगा. ठीक है गाइस, कैन वी हैव वन কি হয়েছে রে বাবা? Sorry for the background barking guys. यहाँ पर काम करने के लिए आई, सामने का धोने के लिए, तो ये चिल्ला चिल्ला करके काम कर रही है. What are you doing in my area? This is my space. एक गाइडिंग मैसेज मेरे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए. ओके, वी हैव सप्रेशन, वी हैव साइलेंस. ओके, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे फील कर सकते हो, ठीक है, कि आपने बहुत लंबे समय तक अपने आप को सप्रेस किया. शायद आपने अपने आप को होल्ड बैक किया था, खुल के अपने सारे पोटेंशियल को बाहर आने से आपने अपने आप को रोका था. कुछ उन लोगों का बिहेवियर था और कुछ आप खुद ही डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे, और साइलेंस में, चुप्पी में आप सफ़र कर रहे थे. ठीक है, इट्स लाइक कई बार जानबूझ के आप चुप रहते थे, एंड अब आप इस बात को रियलाइज़ करोगे कि इस तरीके से चुप्पी धरना आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि जो आपके मन के भीतर है उसे आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. ठीक है ना, उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए. बट यू डू फील कि यहाँ पर एक
साइलेंस में सफ़र करने वाली एक एनर्जी आपने अपने लाइफ में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। ओके, आप में से कुछ लोग इस कार्मिक एनर्जी को इस एनर्जी में देख पाओगे, ठीक है। आप फील कर पाओगे कि ये पर्सन अचानक से चुप्पी धर लिया बिकॉज इसे रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, राइट। वो जब भी मुंह खोल रहे हैं पलट के उन्हीं को सुना दिया जा रहा है। तो ये वो लिटरली एक चुप्पी धर लेंगे। देखो, बात करने से ना बात खुलती है और चीज़ें क्लियर होता है, और जो भी उन सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, ठीक है ना, सीक्रेट्स की वजह से या झूठ की वजह से या गलत फहमी की वजह से, वो सब क्लियर आउट हो जाता है। बट यू विल रियलाइज़, अगर आप इस कार्मिक को नोटिस कर रहे हो कि अचानक से ये चुप हो गए हैं, ठीक है ना, तो आई फील कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली उन्हें समझाने की कोशिश करोगे कि चुप्पी धरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। पहले तुमने चाहा था कि मैं चुपचाप सहूँ और साइलेंस में घुट घुट के मर जाऊँ, अब तुम खुद ये चीज़ अपने साथ कर रहे हो एंड इट्स नॉट राइट, ठीक है। आप देख पाओगे उन्हें ऐसे चुप करते, अपने आप को सप्रेस करते। इट्स लाइक जो उन्होंने आपके लिए चाहा था उसी एनर्जी में वो आ गए हैं, ठीक है। एंड दे विल नॉट बी एबल टू टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम सेइंग इट्स लाइक कार्मा तो अब शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। कुछ लोगों का जो ऑलरेडी कार्मा चल रहा था, जैसे 2019 2020 से जिनका कार्मा कांस्टेंट चल रहा था, लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, और उनका भी अभी तक कार्मा कंप्लीट नहीं हुआ है। डिवाइन इज़ नॉट डन येट, और भी समय इसमें जाने वाला है। इट्स लाइक कुछ चीज़ें अभी भी है, अरे बाबू, कुछ चीज़ें अभी भी है जो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग। वो जानते हुए भी कि ये प्रॉब्लमेटिक है, वो जानबूझ के चेंज नहीं हो रहा है। तो डिवाइन उन्हें उस एनर्जी में कुछ वक्त और पकड़ के रखने वाले हैं, या दे विल बी इन दिस कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी फॉर मोर। लाइक वो जितना देर तक अपने स्याप्पा में, अपने टॉक्सिक मेंटालिटी में वो रहेंगे, अपने टॉक्सिक बिहेवियर्स को वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनके लिए वो गड्ढा और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा, उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा वहाँ से बाहर निकलना। उन्हें परमिशन नहीं मिलेगा वहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है ना। या कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ही टावर था, मैंने वापस डेक रख दिया था, एंड दे वाले एक और कार्ड पलट के तो देखो, दिल हिट टावर्स बहुत सारे। एनीवेज गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।